नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हीलिंग चैनल पर। और आप देख रहे हैं आज की एक बहुत ही रोचक कहानी, जिससे कि आपको अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शेर और व्यक्ति की ये कहानी है। एक गांव था। उस गांव के रास्ते में बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण तरह तरह के पशु पक्षी जंगल में रहते थे। एक शेर भी रहता था। शेर कभी कभी गांव में घुसकर काफ़ी तहलका मचाता था। इसी वजह से गांव वाले जंगल के रास्ते में एक पिंजरा रख दिए थे। रात हुई, सभी अपने अपने घरों के अंदर चले गए। गांव शांत हो गया। तभी शेर उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लगा हुआ पिंजरा आया तो उसके अंदर उसका पैर फंस गया और भारी शरीर होने के कारण शेर पिंजरे में बंद हो गया। अब वह उस पिंजरे में बुरी तरह से फंस चुका था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वह वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। पूरी रात शेर पिंजरे में ही कैद रहा। सुबह हुई। कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव में से एक व्यक्ति जा रहा था। तभी शेर बोला, ओ भाई, ओ भाई। वह व्यक्ति शेर को पिंजरे में देखकर डर गया। शेर को काफ़ी तेज की भूख लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी सहायता करो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी पिला दो। वह व्यक्ति सोचने लगा। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। अगर मुझे ही अपना शिकार बना लिया तो। शेर बोला, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा। शेर की लाचारी देखकर उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई और वह बगल के तालाब से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया। शेर पानी पी लिया और उसके बाद फिर से उस व्यक्ति को बोला, प्यास तो बुझ गई, अब पूरी रात से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो ना। उस व्यक्ति ने शेर के भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास किया और उसमें जुट गया और कहीं कहीं से उसके लिए भोजन ले आया। शेर ने भोजन कर लिया। शेर ने फिर से आवाज़ लगाई, ओ भले इंसान, मैं इस पिंजरे में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, कृपा करके इस पिंजरे से मुझे आज़ाद करा दो। वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। पिंजरे से बाहर आते ही तुम अपने उसी रूप में आ जाओगे और फिर तुम मुझे ही खा जाओगे। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह व्यक्ति उसकी बात मानकर पिंजरे को खोलने के लिए उसके पास गया और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। शेर बाहर आते ही पहले चैन की सांस लेता है और बोला, मेरी अभी तक भूख मिटी नहीं है और भोजन भी सामने है, सो भोजन तलाशने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब झट से मैं तुझे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सुनकर व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुमने
पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हारे परिवार को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर बोला, मैं प्राणी ही उसी तरह का हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अब मैं कुछ नहीं, संयोग से बस यह एक घटना पास के एक पेड़ पर बैठे कुछ बंदर देख रहे थे। शेर और उस व्यक्ति में बहस चल रही थी। तभी बीच में से एक बंदर बोल पड़ा, क्या बात है, क्या बहस हो रही है? उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, अच्छा तो ये बात है, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। शेर को अपनी बेइज्जती होते अच्छा नहीं लगा। वह उससे देखा नहीं गया और वो रुक नहीं पाया और शेर बोला, ये पंडित ठीक कह रहा है, मैं इस पिंजरे में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं कैसे यकीन करूं? शेर बोला, मैं अभी दिखा देता हूँ इस पिंजरे में फिर से जाकर। और इतना कहकर शेर फिर से उस पिंजरे में चला जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसके बाद शेर बोला, देखो मैं इसी तरह पिंजरे में था। बंदर उस व्यक्ति से बोला, अब देख क्या रहे हो, तुरंत अपनी जान बचाकर भाग लो। और पंडित वहाँ से भाग जाता है। शेर फिर से पिंजरे में कैद हो जाता है। तो क्या शिक्षा मिली आपको? इससे हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझ कर करें, विश्वास उसी पर करें जो सचमुच में विश्वास करने लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन पर पहली बार भरोसा कर लेता है। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपका दिन शुभ हो। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार की दूसरी कहानियाँ आप तक समय